अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदी। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है रिपेयरिंग पे। ये देख लें, ये OST 1506 ओरिजिनल बोर्ड है, ये ब्लैक गोटू वाला। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि ये डाइजिक फॉल्ट दे रहा है। जब इस पर डबल LNB कन्वर्ट करते हैं तो ये चैनल जो है नहीं उठाता, और उसके बाद इसमें जो भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को ऑलरेडी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कंप्लीट इसका इलाज बताता चलूं कि हमारा फॉल्ट कहां पे बनता है इस चीज़ के बारे में। ये देख लें दोस्तों, यहाँ पे छोटे छोटे SMD ट्रांजिस्टर होते हैं, 1AM वाले भी और इसके अलावा Y2 वाले भी होते हैं। तो हमारा फॉल्ट जो है इस तरह का जो भी हो अक्सर यहीं पे बनता है। तो बाज़ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कि यहाँ पर बड़ा कैपेसिटर लगाकर जो है कस्टमर को राज़ी कर देते हैं। तो इसमें ओरिजिनल फॉल्ट जो है दोस्तों वो रिपेयर नहीं होता। तो वो कैसे रिपेयर करना पड़ता है मैं आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूँगा, ताकि आप दोस्तों को भी पता चल जाए कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है और ये किस वजह से जो है इस तरह का मसला देता है। तो दोस्तों अभी ये मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। सबसे पहले मैं मीटर को यहाँ पे रख दूँ और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको चेक करवाता हूँ कि हमारा फॉल्ट जो है कहाँ पर मुकम्मल होगा। तो दोस्तों अभी मैंने मीटर आपके सामने रखा है। सबसे पहले मैं आपको ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताता चलूं कि हमारा प्रॉब्लम जो है कहां पर बनता है। तो दोस्तों ये रही इसकी पिक्चर, ये देख लें। यहां पर तकरीबन 5 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, छोटे छोटे SMD वाले, 1 2 3 4 और 5। तो यहां पर जो हैं 4 1AM वाले हैं, ये 1H लिखा हुआ है, या जैसे भी ये 1AM में होते हैं। तो इसके बाद ये Y2 ऊपर 1 लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कन्फर्म ये होता है कि डाइजिक फॉल्ट में ये Y2 का ट्रांजिस्टर जो है ये काम नहीं करता। तो इसमें मज़ीद जो है हम ये भी चेक कर लेते हैं ताकि हमारा यहाँ भी प्रॉब्लम ना हो 1AM वाले ट्रांजिस्टरों पे। तो सबसे पहला ट्रांजिस्टर जो नीचे वाला है ये देख लें दोस्तों, ये ओल्ड मीटर है। ये मैंने ब्लैक वायर जो है ये बाएं हाथ में पकड़ी और रेड जो है ये दाएं हाथ में। इसी तरीके हम नीचे वाले पॉइंटों पे लगाएंगे और इसको चेक करेंगे पहले ट्रांजिस्टर को। ये देख लें दोस्तों, ये सुई आपके सामने, ये हमारा ओके और क्लियर है। अभी ये ब्लैक पॉइंट पे रहने देंगे और ये रेड जो है ऊपर लगाएंगे और चेक करेंगे इसको दोस्तों। तो यहाँ पर देख लें दोस्तों, ये भी ओके और क्लियर है। इसी तरीके से मैं दूसरा भी चेक करवा देता हूँ आपको। ये मैंने रेड वायर दाएं तरफ और ब्लैक बाएं तरफ लगा दी। तो यहाँ पर ये भी हमारा ओके और क्लियर है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से और इसके बाद जब हम Y2 वाला ट्रांजिस्टर चेक करेंगे, इन वायरों को चेंज कर लेंगे। ये ब्लैक बाएं तरफ लेकर आएंगे और रेड जो है ये दाएं तरफ, क्योंकि Y2 वाला जो ट्रांजिस्टर होता है ये इसी तरीके से चेकिंग करनी पड़ती है। तो अभी दोस्तों ये देख लें, मैं Y2 पे लगाने लगा हूँ। तो यहाँ पर जो है ये देख लें दोस्तों, ये एक हिस्सा जो है इसका क्लियर है और इसके बाद ये ऊपर वाला पॉइंट जो है ये भी मैं आपको चेक करवा दूँ। ये देख लें दोस्तों, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं बता रहा ऊपर वाले पॉइंट पर, बिल्कुल सेम टू सेम। ये देख लें, अभी मैं ऊपर वाले पॉइंट पे लगाकर चेक करवाता हूँ आपको। ये देख लें, यहाँ पर कुछ भी जो है शो नहीं हो रहा। तो हमारा फॉल्ट जो है यहीं पे बन रहा है दोस्तों। ये Y2 वाला जो ट्रांजिस्टर है ये अभी डेड हो चुका है, जो कि मैं आपको किसी ओल्ड बोर्ड में से दिखा देता हूँ। ये मैं यहाँ पे रखता हूँ मीटर। तो दोस्तों अभी ये देख लें, मेरे पास GX 6605 वाला एक बोर्ड पड़ा है, जिसमें कि मैं आपको ऑलरेडी चेक करवा दूं कि यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू शो होती है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपके सामने। मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मीटर पर गौर से देखते जाएं। ये उसी तरीके ही हमने पकड़ना है कि ये जो
रेड वायर है ये बाएं तरफ और ये ब्लैक जो है ये दाएं तरफ। अगर आपका मीटर डिजिटल होगा तो इसी तरीके से चेंज होगा, अगर डिजिटल नहीं ओल्ड मीटर है तो इस तरीके से चेक होगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी चेक करवा देता हूँ यहाँ पर। ये देख लें दोस्तों, मैं ऊपर वाले पॉइंट पे लगाने लगा हूँ तो यहाँ पर जो है अपनी रेंज ये शो कराएगा, जो कि मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से ही ये जो है Y2 का ट्रांजिस्टर। तो ये रहा नीचे वाला पॉइंट, यहाँ पर भी मैं लगा कर दिखा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों, ये हमारा ओके और क्लियर है, जबकि यहाँ पर एक Y2 का ट्रांजिस्टर है ये ऊपर अकेला, ये जो है ऊपर वाला पॉइंट जो है ये डेड हो चुका है, जिसकी वजह से ये डेजिक फॉल्ट दे रहा है। तो दोस्तों जैसे ही हम इसको यहाँ से निकाल कर हीट गन के ज़रिए यहाँ पे और डाल देंगे, ये ओके और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल खान पॉइंट।